सही है। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। सवाल ये है कि गोवर्धन खनिज खाद कैसे तैयार किया जाता है। देखो साहब, आपने सवाल थोड़ा सा अटपटा किया है। हाँ। देखो, अगर आप बोल रहे हैं कि गोवर्धन खनिज खाद तैयार किया कैसे किया जा सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है आपके लिए। नहीं, लेकिन कैसे तैयार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान, सुनिए। अगर हम्म। आप अपने घर पे जो गोबर की खाद को तैयार करना चाहते हैं, मैं वो हम्म। तरीका बता सकता हूँ कि आप उसको डीकम्पोज कैसे कर सकते हैं। असली सवाल ये है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ जी। मैं गोवर्धन खनिज खाद तैयार करता हूँ, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफी महंगा प्रोजेक्ट होता है। और उसके अंदर बहुत नहीं तरह के मित्र जीवाणु और नहीं मित्र नहीं, अपने घर पर गोबर के खाद से गोबर से कैसे तैयार करें, इस पर देखो। विचार। हाँ। देखो आप जो है, मान लो अपने घर पर जो आप देसी गाय की, हाँ क्या हाल है भाई। आप अपने घर के ऊपर जो है देसी गाय की कोशिश करें, गोबर लें। अगर देसी गाय की नहीं है तो भैंस की डल लें। कोशिश हम्म। करें जो विदेशी नस्ल होती है, एचएफ होती है, मिक्स ब्रीड होती है, उसकी जो है गोबर ना लें, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के मित्र तत्व नहीं होते हैं। तो आप जो भी अच्छा। गोबर ले रहे हैं, मान लो आपने उसकी ऊंचाई, हाइट हम्म। लगभग 1.5 से 2 फुट रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे 1.5 फुट सफिशियंट होती है, बहुत होती है, हम्म। लेकिन आप 2 फुट तक भी अगर कर लो तब भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। लंबाई हम्म। आप उसकी कितनी भी कर सकते हैं। गर्मी में हमने हम्म। उसको छाया में रखना होता है, जैसे पेड़ की छाया या किसी हम्म। घर की दीवार के साथ हमने लगा दिया। ठीक है। हम्म। और अभी सर्दी है तो अभी इतना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। तो आपने हम्म। करना क्या है, उसके अंदर जो है सबसे पहले प्रति ट्रॉली कम से कम 200-250 लीटर ऊर्जा जल, जो अग्निहोत्र हम्म। भस्म और फिटकरी के द्वारा बनाया जाता है, वो डालना है। वो क्या काम हम्म। करेगा, वो आपकी मिट्टी को एक्टिवेट, आपके गोबर को एक्टिवेट कर देगा। आपके गोबर के हम्म। अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके उसमें जो है एक्टिवेशन ले आएगा। उसके बाद हम्म। प्रति ट्रॉली की बात कर रहा हूँ मैं, कृपया इसको नोट कर लेना। उसके बाद हमने प्रति ट्रॉली के हिसाब से इसके अंदर कम से कम 250-300 लीटर 2 3 4 5 दिन के बाद जीवाणु जल चलाना है। हम्म। आपने कंपनी से मिनी कैप्सूल कल्चर किट खरीद लेनी है। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता दूंगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए उसको समझने के लिए, या आपने कोई सामान खरीदना उसको खरीदने के लिए, आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हो। आपने हम्म। करना क्या भाई, कम से कम 2 250 लीटर प्रति लीटर के प्रति ट्रॉली के हिसाब से आपने जो है हम्म। 2 250 लीटर जीवाणु जल चलाना है। फिर इसको हमने ढक देना है। ढकना किस चीज से है, केले के पत्ते हो गए या खरपतवार होगी, मीठी खरपतवार जिसको गायें खाती है, हम्म। या आपके इसकी जो धान की पराली होती है उससे ढक हम्म। सकते हैं, या आपके खेत में जो पत्ते पत्ते हैं उनसे ढक सकते हैं, या जूट की बोरी से ढक सकते हैं। प्लास्टिक की हम्म। बोरी से या कि नेगेटिव किसी चीज से नहीं ढकना है। उसके हम्म। 5-10 दिन बाद जब भी आपको टाइम लगे, आपने हम्म। इसको खोलना है। ट्रैक्टर की सहायता से या के कस्सी की सहायता से, लेबर की सहायता से इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया इसको। और उसके अंदर आपने हम्म। 200 लीटर 250 लीटर प्रति ट्रॉली के हिसाब से, अगर आप चाहो तो इसमें फफूंद भक्षक M+ V+ और PM आते हैं हमारे, वो मित्र बैक्टीरिया। वो क्या करेगा कि इसमें जितने भी प्रकार की जो फंगस होती है, निमाटोड होता है, उस सबको किल करके आपके खेतों के लिए मित्र जीवाणुओं की कॉलोनियों को डेवलप कर देगा। जैसे सूडोमोनास वगैरह सारे उसमें होंगे बैक्टीरिया, जो मित्र हम्म। बैक्टीरिया होते हैं। फिर आप इसको ढक दीजिए। फिर कभी आपने इसमें छाछ और पानी मिला के चला दिया, कभी इसमें गुड़ का पानी चला दिया, कभी दोबारा फिर जीवाणु जल चला दिया, कभी फिर इसमें चारों भक्षक चला दिए, ऐसे चलाते रहें। और इसको ढकते रहें और ऊपर नीचे इसको करते रहें हर 8-10 दिन के बाद। ये लगभग 2 महीने के अंदर इतना अच्छा खाद तैयार हो जाएगा। अगर आप इसकी क्वालिटी को और बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी अगर आप इसको और बनाना चाहते हैं, तब आप इसके हम्म। अंदर हमारी जो मिनरल्स आते हैं, रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड सल्फर के लिए, और रॉक फास्फेट आती है, कैल्शियम के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आता है, इस तरह के हमारे कुछ आते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अगर आप चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें बहुत तरह के पोषक तत्व पनप जाएंगे। ये इसका हम्म। सबसे बढ़िया तरीका है भाई। ठीक है। तो आप हम्म। इसको कीजिए और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहो तो इसमें प्रति ट्रॉली के हिसाब से 5-4 किलो चूना भी मिला सकते हैं कैल्शियम के लिए। ठीक है। अच्छा सर, सिरका का भी उपयोग हो सकता है क्या, सिरका। हाँ जी। सिरका सिरका जो गन्ने का रस होता है, हाँ जी। तो वह रखा हुआ तो उसका भी स्प्रे कर सकते, यूज कर सकते हैं इसमें, इस खाद में।
देखो, सिरका एक अलग चीज होती है भैया, और गन्ने का रस एक अलग चीज होती है। जो गन्ने का सिरका होता है, जो हम हाँ पंजाबी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जो समझ पा रहा हूँ, हम पंजाबी तो सिरका उसे बोलते हैं जो हम मटके के अंदर बंद कर देते हैं और उसको प्याज नहीं में नहीं डाल के नहीं, खाते हैं। गन्ने के रस से जो होता है वो जब रख देते हैं तो बदबू आता है, उसको सिरका भाई हम वो लोग नहीं बोलते हैं। डालना, नहीं भैया वो नहीं डालना, गन्ने का सिरका नहीं डालना है, क्योंकि गन्ने का अच्छा सिरका जो है, मतलब वो होता है ज्यादा अम्लीय, तो उसका प्रयोग ना कर जाए। अच्छा। ठीक है जी। हाँ जी, तो आज के लिए सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। हम्म, मैडम कर लेते हैं ना शुरू, है ना, 6:15 हो गए हैं। जी जी, ठीक है सर आज अभी। ज्यादा किसान तो नहीं जुड़े, तो हम थोड़े कोई, बहुत टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो किसान भाइयों, मेरा नाम सुखदीप सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब का रहने वाला हूँ, कंपनी का सीनियर एक्सपर्ट हूँ। आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को सामान मंगवा के देना, आप उस सामान का कैसे अपने इस्तेमाल करना है, और या जैविक खेती के संबंधित आपको कोई समस्या है, कोई आप एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और हाँ जी मैडम, आज एक सेशन पे बात करें, आज है तो हमारे साथ 3 किसान ही, आगे सीधा बातचीत करते हैं। जी जी, बातचीत ही करते हैं। आज का टॉपिक वैसे तो हमारा था गेहूं और सरसों की खेती कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप अपने हिसाब से जैसे समझाते हैं आप वैसे ही बता सकते हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मतलब है तो हाँ आप अपने एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप पूछें, वरना फिर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि आज ये किसान भाई शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई समस्या होगी, और धीरे धीरे शायद आ भी जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। आपके मन में जो भी है, यादव जी, संजय भाई, हरविंदर जी, आपके मन में कोई जो भी सवाल है पूछिए मेरे से। जैविक खेती के मामले में कोई सलाह है, कोई समस्या है, कुछ नया करना चाहते हैं, आप मेरे से बेधड़क होकर सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी साहब। आपके साइड में माइक का बटन है, और आप उसको जो है मतलब कर सकते हैं। और मैडम, मेरे को लगता है कि आज हम कर ही लेते हैं सेशन, हमारे साथ 4-5 लोग जुड़ गए हैं। हेलो जी सर। जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। सर मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, ठीक संजय है जी। सेठ। ठीक है जी। सर अभी जैसे गेहूं की बोनी करना है, हाँ जी। तो उसके लिए जैसे अभी हमने सरसों की खली लाया है, हाँ जी। तो उसमें उसको कैसे पानी में फॉर्मेट करके उसको देना है, डालना है क्या, फिर गोबर खाद में, कंपोस्ट खाद में डाल। देखो, ऐसा है, उसको कई लोग जो है गोबर की खाद में कंपोस्ट करके, और हम्म। उसको जो है 2-4 दिन फर्मेंट होने देते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल देना उसमें 1-2 किलो। गुड़। हाँ, और उसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट तरीका जानना चाहते हो तो मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये हाँ आपके सर। बीज जर्म हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही ना। बीज जो है, हमारा बीज है, उसको जर्मिनेट करने में भी ये बहुत सहायता करेगा, और मिट्टी को ताकत भी देगा। तो ये 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताने जा रहा हूँ, कृपया इसको याद रखना। हाँ जी सर। इसको बोलते हैं हम फसल घुट्टी। हाँ क्या हाँ, बोलते हैं? फसल भुट्टी। पहला तरीका, हम्म। आपने प्रति लीटर 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी का प्लास्टिक के ड्रम के अंदर आपने 2-2.5 किलो चूना डाल लेना, हाँ और उसको आप जो हो 5-6 घंटे उसको पड़ा रहने दें, ताकि वो हाँ ठंडा हो जाए। हाँ हाँ। बिना बुझा हुआ चूना लेना है, बुझा हुआ चूना नहीं लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है 2 से 3 किलो, 3 किलो तक आप इसमें नॉन रिफाइंड समुद्री नमक आता है समझ। बाजार के अंदर। हाँ, नॉन रिफाइंड समुद्री नमक आता है, लगभग 7-8 रुपए किलो। तो आपने हाँ 3 किलो वो नमक डाल लेना है। अम, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है, हेलो, हाँ सर, बोलिए ना सर। हाँ, नॉन रिफाइंड आपने 3 किलो समुद्री नमक डालने के बाद इसके अंदर 15-20 किलो खली डालनी है। खली किस चीज़ की? सरसों की डाल सकते हो टोटल। सरसों और ले लिए। हाँ, अगर आपको तिल की मिल जाती है तो 1-8 किलो वो भी डाल सकते हो। अगर नीम की मिल जाती है तो 1-2 किलो वो भी डाल सकते हो। नारियल की मिल जाती है तो 1-2 किलो वो भी डाल सकते हो। टोटल हमने 18-20 किलो डालनी है। अगर वो मिल जाते हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसकी मात्रा को घटा देना। हाँ ठीक है अब ठीक। आपने इसको पतले कपड़े से 4-5 दिन के लिए ढक देना है, और उसके बाद आप इसको पानी के साथ चला दें। पानी के पहला था साथ। तरीका, पानी के साथ प्रति एकड़ 200 लीटर। हाँ हाँ।
आपने चलानी है। लेकिन अगर आपके पास मीठा जैव रसायन है, तब हाँ आपने इसको एक रात रखना है और मतलब 12 घंटे रखना है, इसको डंडे से हिलाते रहना। जिस समय आपने यूज करना है उस समय इसमें 4-5 लीटर मीठा जैव रसायन डाल दो, तो 10-12 घंटे के अंदर ही यूज के लिए रेडी हो जाएगी। और ये तरीका ज्यादा अच्छा है जो सेकंड पे है, लेकिन ये तब होता है अगर आपके पास मीठा जैव रसायन है। है सर, जैव रसायन है हमारे पास मीठा वाला। हाँ, तब फिर आपका 12 घंटे बाद या 15 घंटे बाद भी आप इसको चला सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आप इसको हर 1-1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जब भी टाइम लगे, डंडे से इसको अच्छे से हिलाते रहें, मतलब ताकि खली इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। हाँ, एक दिन मतलब उसको मिक्स करना है। हाँ, डंडे से अच्छे से हिलाते रहो आधे घंटे, 1 घंटे के बाद। और बाद 10-12-15-20 घंटे बाद जब भी आपने यूज़ करना है, इसके अंदर 4-5 लीटर मीठा जैव रसायन डाल लो। उससे क्या होगा कि एक तो बीज जर्मिनेशन होगा, एक आपका पीएच लेवल को ये गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि कई जगह जो है पीएच लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फसल हाँ भुट्टी जो क्या करती है, वो हमारे पीएच लेवल को अप कर देती है। तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, इसके अंदर मीठा जैव रसायन जो है डलवा देते हैं 4-5 लीटर, ताकि हमारे किसी भी तरह की पीएच लेवल को ये गड़बड़ ना करे। अगर पहले ही कहीं पीएच कम है, 6.5 से कम है, हाँ। तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती मीठे जैव रसायन को लेके। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपके पीएच कम होगा, आपका पीएच 6.5-7 से ऊपर ही होगा। नहीं सर, हमारे यहाँ क्या है अभी, बहुत पीएच भी बहुत है और कार्बन की मात्रा भी नहीं है। भैया देखो, कार्बन अगर नहीं है तो सारी समस्याओं की जड़ है कार्बन का ना होना। कार्बन नहीं है तो वो क्योंकि नाइट्रोजन को हमेशा कार्बन ही पकड़ कर रखता है। अगर हाँ आपके हाँ खेत में कार्बन नहीं है तो आप इमिडिएटली इसको जो है, जैसे मैंने अभी बताया था भाई को, यादव जी पूछ रहे थे मेरे से क्वेश्चन, तो मैंने उनको बताया हाँ। था कि आप अपने खेत में जो है गोबर की खाद को कंपोस्ट करके डालिए, और गोवर्धन खनिज खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, क्योंकि एकदम तो वो भी नहीं काम करेगी। और इसके अंदर जो है आप जैसे तिल की बुआई कर दी या मूंग की बुआई कर दी, उनको आप 35, 40, 45 दिन के बाद बीच में ही मल्च कर दें। अपने खेत की खरपतवार को जड़ से मत उखाड़िए, उसको जब वो बड़ी हो जाती है, वैसे तो उखाड़े मत, काटे मत। अगर फिर भी आपको बुरी लग रही है तो जब वो बड़ी हो जाती है उसको काट के वहीं पे मल्च कर दें, वहीं पर डाल दें, उसको बाहर ना जलाएं। और फिजिकल कार्बन जो हमारा लिक्विड में आता है, उसका मतलब हाँ। 4-5 लीटर कम से कम प्रति क्रॉप, हर फसल के अंदर, यानी हर 3-4 महीने की हमारी ये फसली चक्कर लगभग होता है, तो उसके अंदर जो है आप 3-4 लीटर जो है फिजिकल कार्बन का प्रयोग करें। वो आपके फिजिक जो कार्बन को ये बढ़ाएगा। अपने सोल से मिल जाएंगे ना? बिल्कुल, आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 94। नहीं, वो इनका नंबर है मेरे पास, क्या बोलते हैं अपने ठाकुर जी का। जितेंद्र ठाकुर। हाँ, जितिन ठाकुर से जुड़े हैं हाँ, हम। तो आप जितेंद्र भाई से आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं जितेंद्र करते भाई हैं। हमारे, हाँ, हमारे एक्सपर्ट हैं, आप उनको बोल देना, वो मंगवा देंगे, ठीक है। नहीं, तो उनसे अभी लगभग हर समय बात करते रहता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये आप थोड़ा जितेंद्र सा भाई क्या से है, गाइडेंस ले सकते हैं। जो जो खलील बला है उसका थोड़ा सा ये करना है, तो मैंने बोला उसको डायरेक्ट अगर पानी से देना है तो जैसे ओल के देते हैं हम पानी, हम्म। तो उसको एक ड्रम वही बना लेंगे और एक कैन से डालते जाएंगे, एक एक डिब्बा। अब देखो, यार, अब डिब्बे विब्बे से तो क्या, सीधा पानी के साथ चला देना ना उसको। नहीं तो पानी के साथ सर वो क्या है, इससे उलते हैं ना, रेला रेला से। रेला क्या होता है भाई, यार हिंदी में बोलो। जैसे एक जगह पानी कूदता है और वो हम्म। फिर पूरा खेत में जाता है पानी। हाँ, तो भाई वही तो सबसे बढ़िया तरीका है, उसके जहां से पानी एक जगह से जा रहा है उसको फ्लडिंग बोल देते हैं। अब वहां हम्म। पे इसकी टूटी खोल देना, तो धीरे धीरे टिप टिप करके उसके अंदर पूरे खेत में फैल जाएगा। वो हाँ तरीका हाँ, तो, वो टोटी बना वो के। सबसे बढ़िया वो सबसे शानदार तरीका है। उस तरीके अच्छा। से ऊपर कोई भी तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। हम्म। बहुत देसी और शानदार तरीका है। अच्छा। ठीक है। ये जो आजकल लोग लगा लेते हैं नवी नवी चीजें, अब मैं क्या बताऊं, ड्रिप ड्रुप, तो वहाँ 101% निमाटोड का अटैक होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ पे भी सर, ड्रिप मैं लगी है। मेरे हिसाब से तो जो मल्चिंग हो आ रही है, जो प्लास्टिक की जो मल्चिंग आ रही है, हम्म। उससे ज्यादा फंगस भी ज्यादा पकड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो, प्लास्टिक की बारे में मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो मल्चिंग हमारी जैसे धान की जो है पराली की होती है, हाँ हाँ उसकी हाँ। मल्चिंग जो है,
और जो कुदरती मल्चिंग होती है उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी मल्चिंग नहीं कर सकती। वो कार्बन के लेवल को भी नहीं बढ़ाती सर। है, मित्र जीवाणुओं को भी बढ़ा के हाँ रखती है, वो नीचे हवा और पानी को भी जाने देती है। तो वो जो है हमारी हाँ मित्र हाँ। चीज़ है। अब प्लास्टिक जो है ना तो वो नीचे हवा को जाने देगी, तो उसमें थोड़ी सी कई बार नहीं समस्या जाने आ देते। जाती है। ठीक है जी। और समस्या बताइए सर भाई, वो जिनके मन में हमारे इधर टमाटर लगता है, टमाटर का जैसे मौसम अगर खराब हुआ ना तो पूरा का पूरा वो जल जाता है, वो पूरा पत्ती सूख जाती है उसकी। हाँ देखो वो तो है ही है यार अभी। तो उसके लिए आपको जितेंद्र भाई गाइड कर रहे हैं, तो आप हाँ उनकी गाइडेंस हाँ में काम करें। और जितेंद्र भाई हाँ। आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, जितेंद्र भाई से नहीं आप नहीं, अपनी तो जो भी है अपने आप भी जुड़े सवाल हो, पूछते आपसे भी रहो। हमको, नहीं आपसे भी हमको थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है, सबसे जानकारी अरे लेना नहीं, जरूरी है ना सर। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखो हम सब एक ही हैं। यहाँ हाँ। जितने भी हमारी टीम है और जितने भी किसान हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। हम्म। ठीक है ना, कोई अलग थोड़े ना है, जितेंद्र और या मैं या इसमें आप, जैसे सब एक ही गेहूं को टीम है, एक ही उपचारित, परिवार है। हाँ सर, गेहूं को उपचारित करना है तो उसके लिए मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा लेना है, जैसे चूना 1 ग्राम लेना है और वो 10 लीटर पानी में उसका घोल बना के उसको स्प्रे मारना है सर, है ना। हल्का स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद आप नैनो माइक्रोराइजा का भी स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज, फफूंद भक्षक का जरूर स्प्रे कर देना। और हाँ। उसको जो है गंध चिकित्सा जरूर कर देना। गंध चिकित्सा। हाँ, गंध चिकित्सा जरूर करना कि अगर छोटी मोटी कोई किसी तरह की बीमारी है तो वो हाँ जो हाँ। है मतलब हमला ना करे। गंध चिकित्सा आप जरूर कर देना। गंध चिकित्सा कंपनी से किट मंगवा लेना। अगर किट नहीं मंगवानी है तो अपने घर पे आप गंध चिकित्सा बना सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ओके। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई किसान भाई आप इसको म्यूट कर लें। और कोई हाँ सर। किसान भाई जो सवाल पूछना चाहता है, महेंद्र सिंह जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था, हाँ जी। जैसे गेहूं में जैसे गोवर्धन जो खाद है, हाँ जी। तो ये मतलब जैसे जमीन, मतलब गेहूं बोने के पहले डालना है, या फिर अगर गेहूं थोड़ा निकल भी जाए तब भी डाल सकते हैं अपन? देखो भैया, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जितने किसान भाई हैं कृपया इसको सुन लें। सबसे पहले जब आप गेहूं की, सरसों की या धान की या किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हैं, कोई भी फसल है कोई भी, उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो करना चाहो कर लो। ये जैविक है, इसका कभी नुकसान नहीं होता। पहली चीज, आप सबसे पहले कम से कम प्रति एकड़, यानी कि लगभग 4 साढ़े 4 बीघे का 1 किल्ला बनता है, 1 एकड़ बनता है। आपने उसके अंदर 400-500 लीटर ऊर्जा जल चला लेना है, जो अग्निहोत्र की भस्म और फिटकरी से चलता है। वो आपकी भूमि को एक्टिवेट कर देगा। आपकी भूमि के जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया उसको किल करके आपकी भूमि को पॉजिटिव करेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप अपनी भूमि में बेसल डोज डालेंगे। बेसल डोज किसे बोलते हैं? 4.5 बीघा, 1 किल्ला, 1 एकड़ के अंदर आपने क्या करना है, लगभग 1 से 2 बैग, एक डाल लो दो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो भी डाल लोगे बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 1 बैग 25 किलो का गोवर्धन खनिज खाद। उसके अंदर 1 किलो भस्म रसायन, 1 किलो सुरपाल, 1 किलो सुपर सोल और एक डिब्बा जो 250 ग्राम 250 ग्राम का आता है नैनो महिराजा। ये पड़ा है, तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके, जिस तरह हम यूरिया का बिखराव करते हैं, इस तरह आप उसके अंदर जो है वो रे सिट दें, रे डाल दें मतलब। तो आप जब उस खाद को डाल देंगे तो वो जो है आपकी भूमि को मजबूती देगा। अगर आप सिंचाई बुआई से पहले आप सिंचाई करते हैं तो जीवाणु जल दे सकते हैं। अगर आप सिंचाई के बाद मतलब बुआई के बाद सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के अंदर आप इसके अंदर जो है फसल घुट्टी या अन्न द्रव्य रसायन दे। ये इन दोनों में से एक चीज़, कोई भी अन्न द्रव्य रसायन या फसल घुट्टी, कोशिश करो फसल घुट्टी दे लो। ठीक है, उसके बाद आप जब सेकंड पानी देंगे तो उसमें अणुजल और अन्य द्रव्य रसायन वगैरह को इकट्ठा मिला दो, ताकि आपकी इसमें किसी तरह की कोई बीमारी भी ना आए और किसी तरह की आपके खेत में कोई समस्या ना आए, और आपका बीज जो है प्रॉपर जर्मिनेट कर जाए, प्रॉपर वो जो है उग जाए और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। उसके बाद जो भी आपका एक्सपर्ट है, आप जिसके भी संपर्क में हैं, वो मैं हूँ। अगर आपका कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप मेरा नंबर ले लें। अगर आप किसी भाई से पहले गाइडेंस ले रहे हैं और आप उनसे सेटिस्फाई हैं तो आप उनसे सलाह लें, उनसे सलाह लेते रहें कि भैया मैं क्या करूं। वो आपको हफ्ते का शेड्यूल बना के देता रहेगा, आप उसको धीरे 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 करते रहें। वो क्या करेगा कि ना सिर्फ आपकी गेहूं को ही सेट रखेगा, बल्कि गेहूं के बाद मान लो आप फरवरी मार्च में नई फसल को लगाओगे, चाहे वो धान है या कोई आलू है, प्याज है, जो भी आप लगाना चाहते हो, वो उसमें भी आपके बहुत काम आएगा। आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, आपकी मिट्टी के अंदर मित्र जीवाणु बढ़ जाएंगे,
आपकी भूमि सेट हो जाएगी, आपके कृषि खर्च खत्म हो जाएंगे और आपका उत्पादन की क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाएंगे। ये इसके तरीके हैं। बाकी भस्म रसायन का आप जैसे अणुजल का जितना स्प्रे करोगे वो बहुत शानदार रहेगा, बहुत सबसे मतलब सुपर फाइन चीज़ है। एनपीके, नैनो नाइट्रोजन वगैरह जरूर चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपर्ट की सलाह के अकॉर्डिंग। आप सभी एक बार मेरा मोबाइल नंबर जरूर लिख लें मेरे भाई, 9417975338, 9417975338। सुखदीप सिंह मेरा नाम है, ठीक है जी। और किसान भाई जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई और सवाल है तो पूछ लो, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। संजय भाई, जी सर। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है, और बाकी भी है ना सर, उसके भी सुनना आपकी पड़ेगा ना। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप रेंज में आइए। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, हरविंदर सिंह जी, यादव जी, आपके साइड में अनम्यूट का बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे, माइक जैसा बटन है, तो आप मेरे से बात कर पाएंगे। अगर किसी भाई को नहीं पता, वैसे लगभग सब भाइयों को पता है। बिल्कुल पहले स्टेप के ऊपर आपके जो है लेफ्ट हैंड पे आपके बटन है, सबसे पहला आप इसके ऊपर बटन पे उंगली रखेंगे, आप मेरे से बात कर पाएंगे। तो आपके मन में जो सवाल आप पूछ सकते हैं। एक सभी किसान भाई मीठा जैव रसायन जरूर बनाएं अपने घर में। मीठा जैव रसायन जो है बहुत ताकत भी देता है और बहुत अच्छा भी होता है और लॉन्ग लाइफ होता है वो। मीठा जैव रसायन जरूर बनाएं और अपनी भूमि में चलाएं। भस्म रसायन। सर, हम्म, सर हाँ जी। अभी जैसे मीठा के साथ में खट्टा भी चला सकते हैं कि अभी जैसे गेहूं में नहीं बोना है? नहीं भैया, नहीं, नहीं नहीं, नहीं ऐसे क्या? गलत प्रयोग मत करना, वो आपका नुकसान कर देगा। खट्टा जैव रसायन को हम उस समय प्रयोग करते हैं जिस समय आपकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, यानी कि लगभग आपका 5% फ्लावरिंग आ जाती है। उससे अच्छा पहले अच्छा। कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हाँ। आपकी 5% की जब फ्लावरिंग आ जाएगी, 4-5% हम्म। की, उस समय इसका हम्म। प्रयोग करना है। अगर आपकी फसल जो है भूमि के नीचे वाली है, जैसे आलू, प्याज, हाँ। हल्दी, लहसुन, हम्म। मूली, चुकंदर, जो इस टाइप की फसलें हैं, उनके लिए जब आपकी फसल अपना फसलीय चक्कर, यानी कि मान लो आलू की फसल को हम मान लेते हैं, वो 30 दिन का फसलीय चक्कर है, मान लो उसका, कि हाँ। आज आपने लगाया और 30 दिन के बाद आप उसको फाड़ दो। जब अपने 15 दिन क्रॉस कर जाए और 16वां दिन उसको लग जाए, उस समय प्रति एकड़ 8-10 लीटर हम इसको पानी के साथ नीचे चला सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे अभी तुअल आ रही है सर, तुअल का फूल आ रहा है, तो उसमें खट्टा वाला चला सकते हैं? बिल्कुल, अगर फूल आ रहा है तो आप हाँ, इसका फूल आ रहा है पाँच, अभी। हाँ, 2.5 ml प्रति लीटर का इसका एक स्प्रे कर सकते हैं, और उसके हाँ 10 दिन हाँ। के बाद एक दोबारा आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ढाई फ्लावरी एम एल रोग। हाँ सर। ये सर, ये काम क्या करता है, नंबर एक आपकी जो है फ्लावरिंग को बढ़ाता है, ठीक है। हाँ। नंबर दो, ये क्या करता है कि आपकी जो ड्रॉप होता है फ्लावर, उसको स्टॉप कर हाँ। देता है, फ्लावर को ड्रॉप नहीं हम्म। होने देगा। थर्ड, आपकी फसल को ये जल्दी तैयार कर देता है। मान लो आपकी जो फसल है वो आज से 20 दिन के बाद तैयार होनी थी, तो ये 15 दिन में तैयार कर देगा। 8-10 दिन अच्छा पहले आपकी फसल को रेडी कर देता है, अच्छा। अच्छा। ठीक है ना। तो आप ये जरूर करें। आगे सर्दी आ रही है, पाले से अपनी फसल को जरूर बचाएं। अपनी खेत के चारों तरफ एक छोटा छोटा झीरी मार लें, 5-6 इंच गहरी, 5-6 इंच चौड़ी। ज्यादा हाँ। करोगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम इतना, उसके अंदर हर टाइम पानी जरूर खड़ा रखें, ठीक है। 1 फुट गहरी कर लो, उसके अंदर पानी हाँ। खड़ा रखो, तो पाले का प्रकोप कम होता है। और रात के समय अपने खेत के चारों तरफ हर कोने के अंदर लगभग 8-10 उपले, 15 उपले लगा दें, उसमें आग लगाकर उसको बुझा दें, और उसका जो धुआं है उसकी एक लेयर बनने दें अपने खेत के चारों ऊपर। तो वो जो है सर्दी से आपकी फसल को बहुत हद तक बचा कर रखता है। गौमूत्र का स्प्रे करते रहें, ठीक है। और गौमूत्र को इन दिनों में जरूर चलाना चाहिए। 20 लीटर, 15 लीटर तक मतलब हम उसको प्रति एकड़ चला सकते हैं एक बार में।
तो वो सर्दी से बचा के रखता है। तो ये 2-4 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, सर्दी से बचा कर रखें अपनी फसल को। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आपको कोई भी सवाल पूछना है, आपके मन में कोई सवाल है, मेरा नंबर है आपके पास, आप मेरे से बात कर सकते हो, या जो भी एक्सपर्ट आपके टच में है आप उससे बात कर सकते हो। ओके सर। हाँ जी, हरविंदर जी, हरविंदर सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। हरविंदर जी, हाँ जी भाई, जो कोई और सवाल पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है काफ़ी। आपके मन में किसी भी तरह का कोई जैविक खेती को लेकर कोई सवाल है। एक, आप सभी किसान भाई गंध चिकित्सा का प्रयोग जरूर करें। गंध चिकित्सा बिल्कुल सस्ती किट आती है और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं अगर हमारे से नहीं खरीदना चाहते। तो ये पाले में भी आपकी हेल्प करती है। जो किसी भी तरह की जो डिसीज हैं, जो बीमारियां होती हैं, ये हमारी बीमारियों में भी हेल्प करती है, किसी बीमारी को नहीं लगने देती। हमारी फ्लावरिंग को भी बढ़ाती है, फ्लावरिंग की जो है मतलब क्वालिटी को भी बढ़ाती है, हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी। तो इसको लगभग आप सभी को सुबह शाम भी कर सकते हो और दिन में एक टाइम भी आप कर सकते हो, शाम के समय। तो इसके लिए जैसे आपने देसी गाय का कंडा लिया, उपला लिया, उसको आप जला लें, देसी घी डालकर थोड़ा सा, एक थोड़ा सा मतलब 2-4 बूंदे डालकर कपूर की सहायता से उसको जला लीजिए। जब वो अच्छे से जल जाए उसको बुझा दीजिए। जब वो धुआं होना शुरू हो जाए तो उसको किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी कोली वगैरह में बाउल में रखकर उस पर जो है उसके ऊपर 2-4 चुटकी आप गंध चिकित्सा की डाल दीजिए और उसको जो है पूरे खेत में घुमाइए। ये आपकी बहुत तरह की फूल ड्रॉपिंग जैसी बीमारियों को, फंगस बैक्टीरिया को बहुत हद तक स्टॉप कर देता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो गंध चिकित्सा इस समय करनी बहुत जरूरी होती है आजकल। ठीक है, तो इसका प्रयोग जरूर करें। सर ये गंध चिकित्सक कितने का आता है किट? भैया ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 350-400 रुपये की किट आ जाती है और वो लगभग 6 महीने चल जाती है आपके पास। 3 महीने चल जाती है? हाँ जी, गंध ओके। चिकित्सा सबसे अच्छी है इंसान के लिए भी और पशु पक्षी और वनस्पति के लिए हम्म। भी। ये जरूर करनी चाहिए। ये आपका अपन हम घर में भी कर सकते हैं उसको यूज। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ रहते हो वहाँ करें। जहाँ आपने अपने पशु रखे हुए हैं, आपकी गाय है, हम्म। भैंस है या कोई भी जानवर है, वहाँ पे भी कर सकते हैं आप इसको। अपने जहाँ आपके खेत खलिहान है, जहाँ पर आपके बाग हैं, वहाँ पर भी जाकर हाँ आप सर। इसको जो है कर सकते हैं। इसके कहीं भी नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। मक्खी मच्छर बैक्टीरिया सबको किल करता है। आज जब हम बचपन में होते थे तो आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में उसको घुमाते होते थे लेके, है ना। हाँ सर। और हाँ वहाँ सर। डेरे होते थे, महाराज के बाबा जी के डेरे होते थे, वहां पर वो पूरे हम्म। खेत में धुआं करते हैं हमारे उसमें। तो ये इसीलिए किया जाता है, ये कोई धार्मिक चीज नहीं है भाई, ये एक विज्ञान था हमारा धर्म। अभी लोगों ने नहीं इसको सर, जीव विज्ञान से जोड़ दिया है। पहले हमारे इधर दादाजी वगैरह ये जो महुआ की जो खली आती थी ना, हाँ हाँ, उसके ज्यादा करते थे ये सब। हाँ, देखो मैं आपको गन चिकित्सा बनाने का भी बताता हूँ। इसके अंदर आप गूगल जरूर डालें, गूगल आप कंपनी से खरीद ले। अगर आपको अपने आसपास ओरिजिनल गूगल मिलती है तो गूगल उसमें जरूर डालनी चाहिए। गूगल डाल सकते हैं आप, बहुत चीज़ें हैं, हमारी कंपनी उसको बड़े अच्छे ढंग से मिक्स करती है। ऊपर से आप थोड़ी सी गूगल की धूप भी दे सकते हैं अगर कुछ नहीं देना चाहते, तो बहुत अच्छी हम्म। चीज़ है। आप गन चिकित्सा का प्रयोग जरूर करें, मिठा जैव रसायन जरूर बनाएं, और एक देसी गाय आप जरूर अपने खेत में घर में रखें। एक देसी गाय लगभग हमारे 10 एकड़ जो है संभालती है। ठीक है, उसको संभालती है, सही बात। दूर रखें। और अभी जो किसान भाई हैं अपना सवाल पूछ लो भाई, 40 हो रहे हैं, फिर 10 मिनट रह गए हैं, वरना हम इसको फिर बंद कर देंगे अगर कोई सवाल नहीं है। ज्यादा किसान नहीं जुड़ रहे सर आज। हाँ देखो, कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा जुड़े होते हैं, कई बार किसान भाई बहुत कम जुड़ते हैं। क्योंकि हाँ सर। किसानों का ये होता है कि देखो आजकल जैसे गेहूं की बुआई चल रही है, सरसों की बुआई है, कुछ सर्दी का भी हम्म। समय है, देखो दिन छोटे होते हैं, हर भाई बिजी होते हैं। हाँ हाँ। कई बार 20-20 किसान भी आ जाते हैं, कई बार 2-3 ही रह जाते हैं, तो सर चलता अभी रहता जैसे गेहूं बोएंगे उसमें बीच बीच में सरसों भी डाल सकते हैं सर?
हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसका तो कोई नुकसान नहीं है भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा पतला पतला। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही पूछ रहे थे। हाँ जी, कोई किसान भाई अगर आप तीनों में से कोई और कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको विराम दे देते हैं मीटिंग को। हाँ सर, विराम दे दीजिए। चलो आप जी वो, ठीक है सुखदीप जी, आई थिंक अगर सवाल नहीं है किसी का तो आज के लिए हम क्लोज कर देते। हाँ, आपको बाकी भाई मेरा नंबर मैंने आपको लिखवा दिया है, तो आपको जैविक खेती के संबंध में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बात कर लें। ठीक है, धन्यवाद भाई दोस्तों। ठीक है ओके, मैम, थैंक यू सुखदीप जी। धन्यवाद।